अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने तमाम के तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह, फार्मेसी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, हेल्थ केयर से रिलेटेड सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और अगर आप किसी भी डिसिप्लिन से या किसी भी मेजर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि आपने पढ़ा है, तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को हम पाकिस्तान में रहते हुए कैसे अटैच करा सकते हैं, सारे के सारे प्रोसीजर को बहुत ही एक क्विक वे से मैं आपको बताऊँगा। आसान है, सबसे पहले हमारे पास आईबीसीसी की अटेस्टेशन है, फिर एचईसी की अटेस्टेशन के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की अटेस्टेशन के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके बाद आपने मोफा से क्या-क्या अटैच करवाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। इन सब की स्टेप बाय स्टेप गाइड दूँगा। मेरे साथ रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के अंदर आप और भी बहुत सारी वीडियोज़ देख सकते हैं रिलेटेड टू स्कॉलरशिप्स, रिलेटेड टू फार्मासिस्ट अटेस्टेशन। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ जहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स अटैच करना सीखना है और मैं आपको थोड़ा-सा गाइड करूँगा इस बारे में स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफिस कहीं का भी हो सकता है, मुल्तान का हो सकता है, डीजी खान का हो सकता है, लाहौर का हो सकता है, कराची का हो सकता है। तो आपके मैट्रिक और एफएससी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे बोर्ड ऑफिस से पहले अटेस्ट होंगे और दोबारा से फिर उसको आईबीसीसी जो है वो फर्दर अटेस्टेशन करेगी। तो मैट्रिक सर्टिफिकेट है यानी कि आपकी जो सनद है उसको रिस्पेक्टिव बोर्ड से अटेस्ट करवाने के लिए आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है, जो भी आपका बोर्ड है जहाँ से भी आपने मैट्रिक की है। ऑनलाइन साइट पे जाना है, अप्लाई करना है ऑनलाइन आपने। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेंगे, तो आपको अटेस्टेशन फॉर्म का एक प्रिंट लेना होगा और वहीं से आपको फीस चालान भी पे करना होगा। फीस चालान की जो कॉपी निकलेगी, उसको आपने पे करना है और फिर आपने अपने मुतलका बोर्ड में जाना है। मुतलका बोर्ड में आपने क्या-क्या लेके जाना है? अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, मतलब ओरिजिनल आईडी कार्ड है आपका। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपकी ओरिजिनल मैट्रिक या एफएससी की सनद है, जो भी आपने अटेस्ट करवाना है। और इन्हीं की 2-2 कॉपियाँ भी करवा के लेके जानी है और जो कॉपियाँ हैं वो दोनों तरफ से होनी चाहिए, मतलब बोथ साइड्स उनकी कॉपी होनी चाहिए और अच्छे वाले पेज पे कॉपी होनी चाहिए, साफ-सुथरी सी। जो अटेस्टेशन फॉर्म और जो फी चालान आपने पे किया है वो भी साथ लेके जाना है। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर साथ लेके जानी है। अगर आप खुद जा रहे हैं, अगर आप खुद नहीं जा रहे तो ऑथराइज़ेशन या अथॉरिटी लेटर आपने किसी को दे के भेजना है इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने अटेस्टेशन ऑफिसर को बोर्ड ऑफिस में जमा करा देना है। कम से कम 1 घंटे का टाइम लेता है वो और 1 घंटे के बाद वो आपको क्या करेगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लेंगे और वो जो रिसीविंग होगी आपकी वो सील्ड एनवेलप में आपको देगा। एक एनवेलप होगा जो बोर्ड की जानिब से यानी कि आईबीसीसी की जानिब से आपको सील करके दिया जाएगा, मतलब बोर्ड की स्टैंपें लगी होंगी, आपने उसको खोलना नहीं है और आपने उसी एनवेलप को साथ ले जाना है कहाँ पे? आईबीसीसी के ऑफिस में और आईबीसीसी के ऑफिस वाले इसको एज़ अ कॉपी अपने पास रिकॉर्ड में रखेंगे, एक को अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे और एक को देखते हुए आपकी अटेस्टेशन करके देंगे। ये जैसे मैंने अभी बीआईएससी मतलब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन मुल्तान की वेबसाइट को खोला है। तो इस वेबसाइट पे देखें कि मैं अटेस्टेशन की तरफ टैब में गया हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारी टैब्स हैं, सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन है, अगर आपने किसी भी किस्म की करेक्शन करानी है, मतलब अटेस्टेशन फॉर्म में यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने नेक्स्ट इंटरफेस में दिखा रहा हूँ, यहाँ देखें नीचे की तरफ दूसरी लाइन में अटेस्टेशन फ्रॉम अब्रॉड और पर्सनल डिग्री वेरिफिकेशन, ये दोनों तरह की टैब्स हैं। आपने यहीं पे अपना अकाउंट बनाना है, अपना अटेस्टेशन फॉर्म को फिल करना है और फिर उसकी फिलिंग के बाद उसकी कॉपी लेनी है, साथ ही उसका चालान फॉर्म निकल आएगा। उस चालान फॉर्म को नेशनल बैंक या एचबीएल में आपने पे करना है और उसको साथ लेके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पिछली स्लाइड पे बताए हैं, बोर्ड ऑफिस चला जाना है और बोर्ड ऑफिस से आपको सील्ड एनवेलप मिलेगा और वो सील्ड एनवेलप आगे हमने आईबीसीसी में यूज करना है। नेक्स्ट अगर दूसरा स्टेप है हमारे पास आईबीसीसी अटेस्टेशन। आईबीसीसी अटेस्टेशन आपका स्कूल का और कॉलेज का, मतलब सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मैट्रिक और एफएससी दोनों तरह की अटेस्टेशन करती है। अगर आपने अपनी सनद पे किसी भी किस्म की प्लास्टिक कोटिंग की हुई है तो उसको उतार के लेके जाएं। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने जो मुतलका बोर्ड है वहां से डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाना है और सील एनवेलप ले लेना है। फिर आईबीसीसी की साइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना है और उसके साथ ही एप्लीकेशन फिल करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेना है, साथ ही चालान फॉर्म निकल आएगा, उस चालान फॉर्म का प्रिंट लेना है। फिर आपने आईबीसीसी के ऑफिस की अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपने क्या करना है, वहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी और वहीं से ऑप्शन पे आपने उनसे अपॉइंटमेंट ले लेनी है डेट की, जिस डेट पे आप वहाँ जाना चाहते हैं और ये भी उनको बताना है कि आप खुद जाएंगे या आपके ब्लड रिलेशन से कोई जाएगा या आपका कोई और रिश्तेदार जाएगा, उसको आपने अथॉरिटी लेटर देके भेजना है और वो सील्ड एनवेलप और ये मुतलका डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो लेके जाने हैं। बे फॉर्म या सीएनए से ये एप्लीकेंट का ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। फिर आपने आईबीसीसी के ऑफिस चले जाना है और यहाँ पे जो आपने अटेस्टेशन है वो दो तरह से करवा सकते हैं। अगर आप खुद नहीं जाना चाहते तो आपके ब्लड रिलेशन से कोई चला जाएगा या आपके कोई दोस्त वगैरह चला जाएगा, उसको अथॉरिटी लेटर देना पड़ेगा या आप कोरियर के थ्रू भी करवा सकते हैं।
कोरियर टीसीएस आईबीसीसी अटेस्टेशन का काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, उनको आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं जो आपने बीआईएससी बोर्ड से हासिल किए हैं। वो तकरीबन 10 से 12 दिन का टाइम लेते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स इजीली अटेस्ट हो जाते हैं। फीस दोनों तरह से सेम है, अगर आप खुद जाते हैं तब भी फीस सेम है, कोरियर से जाते हैं तब भी फीस सेम है। बस कोरियर में ये है कि जो कोरियर के चार्जेस हैं 400 रुपये वो ऐड हो जाएंगे। वैसे आईबीसीसी के जो चार्जेस हैं वो तकरीबन 1200 पर डॉक्यूमेंट है, जबकि वो जो बोर्ड का जो डॉक्यूमेंट था, जो बोर्ड से आपने टेस्ट करवाना था, वो तकरीबन 3000 लगते थे आपने मैट्रिक और एफएससी पे। तो आपने वहां पे वो चार्जेस चालान पे करना है, और अगर आपने टीसीएस के थ्रू कराना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स टीसीएस के थ्रू भेज देंगे, अदरवाइज आप वॉक इन मेथड से खुद चले जाएंगे। ये इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन कमीशन आईबीसीसी की वेबसाइट है। यहाँ पे आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ये दरमियान वाली टैब से अटेस्टेशन का, यहाँ पे सारे रूल्स फॉर अटेस्टेशन भी लिखे हुए हैं, रिक्वायरमेंट्स फॉर अटेस्टेशन भी लिखी हुई है डिटेल से, और अटेस्टेशन फॉर्म जो आपने डाउनलोड करना है प्रिंटिंग के बाद वो भी सारा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ नीचे जाएंगे तो नीचे में अप्लाई ऑनलाइन की ये टैब है, यहाँ पे आपने अटेस्टेशन पे क्लिक करना है और सारे का सारा अकाउंट बनाना है और फॉर्म फिल करना है और चालान फिल करना है, और चालान के बाद उसकी प्रिंट लेने हैं, अपॉइंटमेंट लेनी है, एंड देन यू कैन गो टू आईबीसीसी वाया कोरियर और वाया वॉक इन। यहाँ पे ये इनका पोर्टल है जहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना है, लॉगिन करना है, सेम एज इट इज जैसे आप कोई ईमेल का अकाउंट बनाते हैं वैसे ही ये सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। ठीक है, और फिर आपने इसको लॉगिन करना है और इसके बाद आपने आगे मूव करना है। नेक्स्ट तीसरा स्टेप है आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी डिग्रीज हैं, चाहे वो आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, या उनसे इल्हाक शुदा एफिलेटेड कॉलेजेस वगैरह हैं, जो कुछ भी है, आपने एचईसी की डिग्री, आपने मतलब कॉलेज के बाद वाली जितनी भी डिग्रीज हैं, बैचलर्स लेवल की, मास्टर्स लेवल की, डॉक्टरल पीएचडी लेवल की, वो सारी की सारी एचईसी अटेस्ट करेगा। तो इस अटेस्टेशन में भी आपको ऑनलाइन फील्ड फॉर्म चाहिए होता है, चलान फॉर्म चाहिए होता है, आपने वहीं पे फीस भरनी होती है, आपको ओरिजिनल आईडी कार्ड की कॉपी साथ लेके जानी पड़ती है या पासपोर्ट की कॉपी लेके जानी पड़ती है अगर आप फॉरेन नेशनल हो गए हैं। आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ काउंटर पे जमा करवाने होते हैं उनकी रेलिवेंट कॉपीज के साथ, और वो जो कॉपीज हैं वो मैट्रिक से आपकी हायर एजुकेशन जितनी भी आपने की है वहां तक सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा हो जाते हैं। और जमा हो जाने के बाद वो क्या होता है, आप कुछ देर का टाइम लेते हैं, अगर सुबह जमा करवाते हैं तो वो दोपहर को आपको वापस कर देते हैं, दोपहर को जमा कराते हैं तो 2-3 दिन बाद वापस कर देते हैं अगर आप पर्सनल जाते हैं। अगर आप वाया कोरियर जाते हैं तो तकरीबन ये 20 से 30 दिन का टाइम लगता है, और अगर आपके पास टाइम है तो इसको वाया कोरियर ही करवाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका तरीकाकार पढ़ते हैं। एचईसी डिग्री रिक्वायरमेंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपकी कोई प्रोफेशनल डिग्री है, डिप्लोमा है, रजिस्ट्रेशन है या एक्रीडिटेशन है किसी भी रेलिवेंट बॉडी से, आपने उसकी ओरिजिनल को साथ लेके जाना है, अपना असल शनाख्ती कार्ड नंबर साथ लेके जाना है जो कि अटेस्टेड हो, और सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स की कम से कम 2-2 सेट अपने साथ लेके जाने हैं जो आपने एचईसी की साइट पे ऑनलाइन फिल भी किया है उनकी डिटेल को। और अगर आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज को भी अटैच करवाना है, यानी कि उनकी सर्टिफाइड कॉपीज बनवानी है, तो उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ओरिजिनल 2 सेट और एक्स्ट्रा जमा करवाने पड़ेंगे। अपने वालिद साहब का टेस्ट आईडी कार्ड भी कई जगह पे चाहिए हो सकता है, मैरिज सर्टिफिकेट भी कई जगह पे चाहिए हो सकता है, निकाह नामा भी कई जगह पे जरूरत होती है। मोस्टली फीमेल्स की शादी के बाद नाम चेंज हो जाता है, लेकिन उनकी डिग्रीज पे नाम कोई होता है, कोई और होता है, तो उनके लिए उसको फादर्स का सीएनए से ही निकाहनामा और मैरिज सर्टिफिकेट ये सारा कुछ साथ चाहिए होता है और इसकी ज़रूरत होती है उनको। तो ये सीएनआईसी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, खासतौर पे उन फीमेल्स के लिए जिनकी शादी हो चुकी है, जिनका नाम चेंज हो जाता है, तो उनको फर्दर एविडेंस के तौर पर अपने फादर्स का आईडी कार्ड, निकाहनामा, मैरिज सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी ओरिजिनल चीज़ साथ लेके जानी पड़ती है। फिर आपने अटेस्टेशन कैसे करवानी है। अटेस्टेशन आप दो तरह से करा सकते हैं, नॉर्मल अटेस्टेशन भी है, अर्जेंट अटेस्टेशन भी है, और वाया कोरियर भी है। एचईसी जो है वो एक डॉक्यूमेंट को अटैच करने के, यानी कि एक पेज को अटैच करने के, चाहे वो बैचलर का है, मास्टर्स का है, पीएचडी का है, वो 1000 रुपीज लेता है। अर्जेंट अटेस्टेशन के एक्स्ट्रा 3000 लगते हैं। तो मतलब और नॉर्मल जो फीस है वो 1000 रुपीज है, और अगर आपने अटेस्टेशन वाया अर्जेंट करवानी है तो 3000 रुपीज है। अगर आपकी डिग्री किसी भी एफिलेटेड इंस्टीट्यूट से है तो एफिलेटेड इंस्टीट्यूट की डिग्री को आपने पहले वेरीफाई करवाना है, कहाँ से, जिस यूनिवर्सिटी से, जिस पब्लिक यूनिवर्सिटी से आप वो आपने आपको डिग्री मिली है, आपने पढ़ा एफिलेटेड इंस्टीट्यूट में था लेकिन आपकी डिग्री पब्लिक इंस्टीट्यूट की है, तो पब्लिक इंस्टीट्यूट से पहले आपने उसको वेरीफाई करवाना है। और आपकी जितनी भी डिग्रीज हैं उस पे कंट्रोलर की स्टैंप होना लाजमी है। कंट्रोलर एग्जामिनेशन की स्टैंप के बगैर एचईसी क्या करती है, अटेस्टेशन नहीं करती। इसीलिए कहा जाता है कि जिनकी डिग्रीज पे पहले से कंट्रोलर एग्जामिनेशन की स्टैंप नहीं है वो पहले अपनी डिग्रियां कहाँ से, अपनी मुतलका यूनिवर्सिटी से क्या करें, अटेस्ट करवाएं।
ठीक है। और फोटोकॉपीज जो है डिग्रीज की या ट्रांसक्रिप्ट जितनी भी हैं वो तभी अटैच हो सकती हैं या तभी अटैच करके देंगे जब आपकी ओरिजिनल एचईसी से अटैच होंगी। अगर आपकी ओरिजिनल एचईसी अटैच नहीं होगी तो आपकी फोटोकॉपीज को भी अटैच नहीं किया जा सकेगा। अपॉइंटमेंट लेनी है फिर आपने एचईसी की से, एचईसी की साइट पे आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, आप किस डेट पे जाना चाहते हैं, किस टाइम पे जाना चाहते हैं। जैसे मेरे केस में जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो मैं सुबह सुबह 9-10 बजे वहां पहुंच गया था। वहां हॉल में कुछ देर मैंने इंतजार किया, मेरे पास पहले से उनका प्रिंटेड फॉर्म भी था, फीस भी भरी हुई थी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटो कॉपीज जो मैंने अटैच करवानी थी उनके दो दो सेट भी थे। तो मैं उस हॉल में थोड़ी देर में बैठा, 9 बजे तकरीबन वहां पहुंचा हूँ, 9:20 पे मुझे वो टोकन मिल गया और उसके बाद मुझे नंबर मिला है और नंबर के तहत मैं इंटर हो गया। वहां पे मैंने एक विंडो पे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, ठीक है। और उस वक्त पे नहीं कर सकते थे फीस ऑनलाइन, तो मैंने फीस उधर वहां पे काउंटर पे ही जमा करवाई है और अपने डॉक्यूमेंट्स भी वहां काउंटर पे जमा करवाए थे। एचईसी लाहौर जो है वो छोटा ऑफिस है और वहां पे अच्छा खासा रश होता है। अगर आपने एचईसी लाहौर को चूज किया तो वहां पे जितना जल्दी हो सके वहां जाएं, अदरवाइज इस्लामाबाद ऑफिस में इतना ज्यादा रश नहीं होता और वहां पे काउंटर भी ज्यादा है, ठीक है। और तकरीबन मैंने सुबह 10 बजे जब अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए तो मुझे आफ्टरनून में वो मिल चुके थे। एचईसी डिग्री अटेस्टेशन हम वाया कोरियर या टीसीएस भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें अगर ज्यादा रशी आवर्स होंगे तो हमें 2 से 3 मंथ्स भी लग सकते हैं, नहीं तो विद इन 15 दिन तक ये सब कुछ हो जाता है अगर स्मूथली चल रहा हो, तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो, आपने अपॉइंटमेंट ली हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ कोरियर का हेडिक होता है, बस आपने उनको पैसे देने हैं और मुतलका डॉक्यूमेंट जितने भी आपने अटैच करवाने हैं, टीसीएस की फीस देनी है और फिर आपने क्या करना है, उनको अपॉइंटमेंट करवा के उनको क्या कर देना है, हेल्पलाइन से अपॉइंटमेंट लेके उनको सारा कुछ हैंड ओवर कर देना और वो 15 दिन से 1 महीने के दरमियान में आपके डॉक्यूमेंट्स आपके घर अटैच होके आ जाते हैं। ये एचईसी की वेबसाइट्स भी नीचे ब्लू कलर में दी गई है और आपने जहाँ पे ई पोर्टल बनवाना है अटेस्टेशन का वो भी सारा नीचे लिखा हुआ है। ये मैं आपको भी दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, अटेस्टेशन ऑफ डिग्रीज डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे इस पेज पे आके पढ़ सकते हैं जिसका मैंने लिंक भी पीछे दिया गया है। ये वो पोर्टल है ई पोर्टल जहाँ पे आपने आईडी कार्ड पासपोर्ट नंबर के तहत अपना अकाउंट बनाना है और एक अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है पूरा, और फिर आपने अपना यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म निकालना है, हेल्पलाइन से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, फीस भरनी है, सारे सेट तैयार करने हैं और मुतलका डेट को जो आपकी अपॉइंटमेंट ली है वहां पे पहुंच जाना है और पहुंच के अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवा लेना है। नेक्स्ट तीसरा है हमारे पास, अगर आपकी किसी भी किस्म की मेडिकल की डिग्री है, मेडिकल रिलेटेड फील्ड है, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को मोफा से अटैच करवाने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज से आपने अटैच करवाना है। आपके किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, लेकिन वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से और एचईसी से पहले आपके अटैच हो चुके हों, तभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है इसको अटैच करेगी। मोस्टली ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस है, आपने सिर्फ उस ऑफिस को विजिट करना है मुतलका टाइम में, मुतलका रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। इसमें डॉक्टर्स भी आते हैं, नर्सेज भी आती हैं, डीपीटी वाले भी आते हैं, डीवीएम वाले भी आते हैं और जितने भी हेल्थ केयर डिप्लोमास वगैरह वाले हैं वो सारे लोग वहां से आएंगे। लेकिन वो जो कुछ भी वहां लेके आएंगे वो अपने मुतलका ऑर्गेनाइजेशन से पहले उसको अटैच करवा के लाएंगे। फर्ज करिए आपने फार्मेसी की कैटेगरी या फार्मेसी का लाइसेंस अटैच करवाना है, तो उसको पहले फार्मेसी काउंसिल से भी अटैच करवा के आपने लेके आना है ओरिजिनल, ठीक है। और आपकी वो जो मुतलका फार्मेसी की डिग्रीज हैं वो भी आपकी पहले से एचईसी से अटैच्ड होनी चाहिए। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस लेटर है तो वो एम्प्लॉयर से पहले प्रूफ होना चाहिए, उसके नाम के साथ, डेट के साथ, कितना उसने काम किया, उसकी लोकेशन क्या थी, तो सारा कुछ पहले से होना चाहिए। इसी तरह से आप पैरामेडिकल स्टाफ है तो आपके मुतलका ऑर्गेनाइजेशन या काउंसिल जो भी है वहां से सब कुछ पहले से अटैच होना चाहिए, ठीक है। वेरीफाइड होना चाहिए, अगर आप डॉक्टर हैं तो पीएमसी से वो सारा कुछ पहले वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। और आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 3 साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए इन केस आपकी अटेस्टेशन पहले हो चुकी है, ठीक है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो देखेंगे, उसकी ड्यूरेशन देखेंगे और फिर 3 साल के अंदर अंदर आप अगर आप ये नहीं करते तो 3 साल बाद ये वाली जो वेरिफिकेशन है एक्सपायर हो जाती है और आपने दोबारा करवानी है। मार्कशीट्स को भी अटैच किया जाता है, फार्मासिस्ट के सर्टिफिकेट्स यानी कि जो फार्मेसी काउंसिल से पहले से अटैच्ड होंगे, वेरीफाइड होंगे, उनको भी अटैच किया जाता है। टिब हेमोपैथी से रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट्स को अटैच किया जाता है। इसके अलावा कुछ फेलोशिप्स ली हैं, कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ अटेंडेंस के लेटर्स हैं, सर्टिफिकेट हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं मेडिकल से रिलेटेड, उन सबको भी अटैच किया जा सकता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स को भी रेफरेंस नंबर अगर उनके ऊपर लगा हुआ है, डेट और ड्यूली स्टैम्प्ड है, उनको भी अटैच किया जाता है। आपने कोहसार ब्लॉक में पार्क सेक्रेटरीट इस्लामाबाद में अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवा देना है 3rd फ्लोर के ऊपर, और वो उसी टाइम आपको अटैच करके दे देते हैं। यहाँ पे इतना ज्यादा रश भी नहीं होता, बस आपने इनका ऑनलाइन प्रोसीजर फॉलो करना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद आपने
सारी डिटेल्स को फिल करना है, जैसे आपने HECC IBCC के लिए किया था। और इसी बिल्डिंग के अंदर, जो बिल्डिंग तस्वीर में दिखाई गई है, 3rd फ्लोर पे ये ऑफिसर बैठे हुए हैं और यहाँ पे जाना है, वो स्टैंप कर देंगे। कुछ केसेस में जहाँ पे कुछ जगह पे आपको स्टाम्प पेपर वगैरह रिक्वायर होता है। जब ये सब कुछ हो जाएगा तब आपके डॉक्यूमेंट्स मोफा से अटैच्ड होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। और मैं बता दूं, अगर आपके मेडिकल रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है, या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, या फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है, तो वो पहले अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से अटैच नहीं होगा, तो मोफा भी आजकल उसको अटैच नहीं करता। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से पहले उसको अटैच करवाना लाजमी है। मोफा कौन कौन सी अटेस्टेशन करता है? वैसे तो मोफा हर तरह की अटेस्टेशन कर देता है। मोफा के अंदर हर तरह की अटेस्टेशन होती है। उसमें आपकी ट्रांसक्रिप्ट, डिग्रीज, बर्थ सर्टिफिकेट्स, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, करेक्टर सर्टिफिकेट, डिप्लोमास, किसी भी किस्म के लाइसेंस और एनी रजिस्ट्रेशन जैसे डॉक्टर्स की होती है या फार्मासिस्ट की होती है, उन सबको मोफा अटेस्ट करके देता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ये उनकी वेबसाइट है अटेस्टेशन की, अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आप मोफा की वेबसाइट पे जाएंगे तो सब होम पेज के ऊपर ये सब कुछ आ रहा है। यहाँ पे अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद वहां से फॉर्म फिल करना है और फिर मोफा के ऑफिस भेज सकते हैं। ये भी आप TCS के थ्रू भी कर सकते हैं और खुद भी जाके कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्लैकमेलिंग के तौर पे टोकन्स बेच रहे होते हैं 2000 का, 5000 का लाइन में, ताकि आपको ना लगना पड़े। तो इसका बेहतर हल यही है कि आप सुबह सुबह वहां पहुंच जाएं अपनी मुतलका फोटोकॉपीज के साथ, और आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो आपको अभी मैंने साइट बताई है, उस साइट के मुताबिक सारी की सारी डिटेल पढ़ के जाएं। और वहां पे वेटिंग लाइन में नहीं लगेंगे अगर आप सुबह सुबह वहां तकरीबन पहुंच जाते हैं। और ये तकरीबन 45 रुपए में आपकी एक डॉक्यूमेंट पे स्टैंप लग जाती है। पहले 20 रुपए में होती थी और अब 45 रुपए उसका रेट हो गया। 45 रुपए में आपका एक डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएगा। आपने उसको अटैच करवा लेना है। लाहौर से भी करा सकते हैं, इस्लामाबाद से भी करवा सकते हैं। लाहौर ऑफिस में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो अगर आप इस्लामाबाद इजीली जा सकते हैं तो वहाँ चले जाएं। और अगर आपके पास इन सारी जितने भी मैंने डिटेल बताई है, इसके लिए टाइम है, 1-2 महीने हैं, तो इसको कोशिश करें किसी भी किस्म की जलालत से बचने के लिए आप इसको क्या कर लें, TCS के थ्रू या कोई। वीडियो पसंद आई होगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे इस तरह का बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर किसी भी किस्म का डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे से रब्ता कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।